चलिए आ जाइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए तब आ जाइए। HCF एलसीएम आज चलेगा एक्सरसाइज आपका। हाँ, आपका एक्सरसाइज में थोड़े HCF एलसीएम लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं है आपका। एक्सरसाइज 1.2 होगा। देखिए ना, दिखाते हैं आपको। हाँ, आपको एक्सरसाइज होगा जो 1.2 होगा। 1.2 है ना? हाँ, 1.2 होगा। हाँ देखिए, है ना? आप यही 1.2 जो है, अब इसी को हमको यहाँ पर देखिए कितना नंबर से, 7 नंबर से क्वेश्चन है ना। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम हमको निकालना है। तो पहला नंबर तो हम समझते हैं कि HCF एलसीएम जो है, इसको तो कुछ तो रूल होगा काम करने का, इस पर रूल होगा ना। तो देखिए ना, यहाँ पे एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। समझ लिया ना? लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं इसको। आ जाइए, वही है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्तक। समझ गए ना? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे हम समावर्तक लिखे हैं, सर इसका शुद्ध रूप लिखे, नाम लिख दिए हैं। ऐसे हम समावर्तक भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो देखें, लिस्ट वन होता है कम से कम। क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, याद रखेगा, कम से कम। हाईएस्ट वन होता है कि अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। हाँ, हाईएस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। अच्छा, कॉमन माने और मल्टीपल माने। कॉमन माने समझ रहे हैं कि एक दूसरे में जो मिलता हो। कॉमन क्या कहते हैं? जैसे कि हम में आप में कुछ मिलता है, तो क्या मिलता है? हाथ मिलता है, सब चीज तो मिलता है। समझ गए? और दिमाग थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। दिमाग तो कुछ सबका अलग अलग होता है, माने कि हर इंसान तो अलग अलग है। समझ गए? माने कि कुछ तो जरूर मिलता है, माने कि हम मानव, आप मानव। समझ गए? तो अधिक से अधिक, यानी हाईएस्ट माने क्या हुआ? अधिक से अधिक, कि वह अधिकतम मान। अधिक माने वो अधिकतम मान। आइए पहले, अच्छा चलिए, ठीक है, एलसीएम में सब चलते हैं। एलसीएम लीजिए। एलसीएम माने कम से कम, कि वह न्यूनतम संख्या जो दिए हुए संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। समझ गए ना? या उससे पूरी तरह से विभक्त हो जाए। समझ गए ना? यानी कि वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, उसे कहते हैं एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? कि वह अधिकतम से अधिकतम, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या की जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करता हो? काट देता हो। समझ गए ना? एलसीएम क्या है? जो कट जाता हो। और HCF क्या है? जो काट देता हो दूसरे को। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे कि लिखिए ना, हम लिए 3 लिए, 6 लिए, 9 लिए, ठीक है। अब इन टोटल का लघुत्तम हम देखिए कैसे। हमें यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने पर ही आप समझ आइएगा। ये हम लिए ना 300, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे? तो आपको तो आता होगा भाग विधि से, यानी कि एलसीएम ऐसे करके बनाते हैं, वो आता है ना। देखिए ना, आप कैसे बनाइएगा। आप ऐसे करके बनाइएगा, 3, 6, 9, इसी टाइप से बनाइएगा। तो इस टाइप से बनाएगा तो हम लगाते हैं कैसे पढ़ते कि पहले सबसे छोटका अंक से लगाएंगे 1 से, तो 1 से कहते हैं छोड़ो, 1 से लगाएंगे तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। तो 2 से लगाते हैं, फिर 3 से बढ़ते चल जाते हैं। तो वही बात है, हम 3 से लगा लेते हैं। समझ गए ना? तो 3 के 3 होगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब गुना क्या करते हैं एलसीएम में? कि 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कि हमको एलसीएम क्या आ गया? हमको 18 आ गया। तो देखिए, तो 3 का से कट जाता है ना, 6 को से कट जाएगा ना 18, 9 को से कट जाएगा ना 18। तो वही तो एलसीएम बोले, वह न्यूनतम संख्या, वह कम से कम संख्या, या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या उसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। समझ गए ना? अब इसी में हम कहेंगे कि आप HCF बताइए। तो आप HCF बताइए। तो HCF में आप क्या कीजिएगा? आपको समझ में नहीं आता होगा HCF हम कैसे निकाले। तो एकदम इजी से निकाल लेंगे। देखिए, 3 तो यहाँ पर भी है और 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, यानी कि तीनों में तो 3 मिल रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 मिला तीनों में। जो तीनों में मिलेगा वही होगा मेरा HCF, यानी कि मेरा HCF हो गया 3। हम बताएंगे कि कैसे एकदम दिखते मात्र तो बना लेंगे HCF कितना है, LCM कितना है। हाँ, अगर बना चाहिएगा कि आप कैसे बनाएंगे, कि बना के बताइए कि HCF कैसे 3 आया, तो भी हम बताते। देखिए कैसे 3 लिए, तो 3 को हम 1 गुने 3 लिख सकते हैं ना। अब 6 के, हाँ इधर लिख लेते, चलिए लिखिए लिए। तो 3 गुने फिर हम 2 भी ले, 6 के तोड़ेंगे तो 9 का भी इसी तरह से हम तोड़ेंगे। 3 गुने 3, तो तीनों में देखिए ना कौन मिल गया?
जो सब में मिलेगा, जो टोटल जितना दी गई संख्या में टोटल में मिलेगा वही ना होगा HCF, और नहीं मिलेगा तो वो नहीं होगा HCF। यानी कि माने ना, हम जैसे कि देते हैं आपको लिखिए ना HCF, जैसे कि एग्जाम्पल एक समझिएगा, HCF हमको निकल गया 3, समझ गए ना, तीनों में जो मिला, एक तो हम लिए 5 लिए 7 लिए, आप कहेंगे कि 5 और 7 का HCF बताइए, तब क्या कीजिएगा कि 5 और 7 है तो चलिए 5 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 5 तोड़ेंगे, ऐसे ही ना तोड़ेंगे, समझिए ना, अभी समझिए, हम सिखा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं कि 5 को ऐसे ही तोड़ेंगे। अब 7 लिखे तो 7 को क्या करेंगे, 1 गुने 7 करेंगे, समझ गए, एक तो सब में होगा, ये तो बात आपको पता है कि एक सब में होगा। जब एक सब में होगा तो देखिए ना ध्यान से, जब आप खुद से सोचिएगा कि दोनों में तो कोई नहीं कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन नहीं कोनो कुछ मिला तो उसका HCF जो होगा एक ही गो एक होगा, जिसका हमें कुछ ना मिले। जैसे किसी में हम ले लीजिए, हम 15 ले लिए, इसमें क्या ले लिए 18 ले लिए, ठीक है, अब इसको भी 18 में तोड़ेंगे तो एक तो जरूर टूटेगा एक में, और तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 होगा, समझे ना। तो इसका क्या होगा, जो कुल जो तीनों नहीं मिलता हो या दी गई संख्या में जो नहीं मिलता हो उसका क्या होगा, HCF 1 होगा, इसका HCF मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए अब यहीं पर हम रुक के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अभी हम कुछ आपको 3 4 को 5 को 6 को जितना होगा हम बताते हैं, देखिए समझ गए ना। अब इसी में हम संख्या पर भी एक आध दो चर्चा कर लेंगे तो समझ जाइएगा ना, जब संख्या आप समझ जाइएगा तो टोटल आप बना लीजिएगा, देखिए कैसे होगा। चलिए तो हम पहले संख्या से स्टार्ट करते हैं। इसको हम देखिए क्लास आपको 10th के लिए रहेगा क्लास, लेकिन हम इसको पार्ट 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या कि इसको हम बेसिक करके बता देते हैं, शॉर्टकट में एकदम जितना होता है उतने बता देते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना, ये तो समझ गए इतना तक। आइए ना, जैसे कि हम लिए कि 1 नंबर क्वेश्चन हम ले लिए कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF बताइए। आपको क्वेश्चन कहेगा कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के HCF बताइए, तो 2 लगातार प्राकृत संख्या कहा है तो हम जानते हैं, यहाँ पे बगल में लिखिएगा कि प्राकृत संख्या को हम जानते हैं किसको कहते हैं। अच्छा लिख लिए, लिखिए प्राकृत संख्या हम लिख लिए, किसको कहते हैं, 1 को कहेंगे, 2 को कहेंगे, 3 को कहेंगे, यानी कि डॉट 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 n तक प्राकृत से कैसे ना कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमको तो बात किया है कि 2 को HCF बताइएगा, तो 2 का बात किया है तो 1 और 2 लेंगे। अब 1 2 में कोई नहीं मिलता होगा तो 1 तो मिलता होगा, मिलाइए कैसे मिलता है, देखिए 1 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 1, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हुआ आपको नहीं हुआ। और 2 के तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखे ना 2 के तोड़ेंगे तो 1 गुने 2, तो दोनों में कौन मिला, नहीं कुछ तो 1 तो मिला, तो मेरा जो HCF हुआ ध्यान से देखिएगा 1 हो गया आंसर, समझ गए ना, समझ गए ना। आइए अब LCM के जब बात कहेगा कि आप LCM बताइए, तो देखिए ना LCM क्या होगा, 1 और 2 का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, गुना कर लीजिए, 2 होगा LCM, आ जाइए LCM मेरा 2 होगा। इसी तरह से कहेगा कि बताइए कि 2 कौन सा संख्या ले ले, चलिए ना 2 कौन सा परिमेय संख्या ले, नहीं परिमेय संख्या नहीं, चलिए ना ले लेते हैं 2 प्राकृत संख्या तो हो गया, 2 ले लेते हैं सम संख्या लेकर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहेगा कि 2 सम संख्याओं का HCF बताइए, प्रथम 2 सम संख्याओं का HCF बताइए। प्रथम लगा देगा तो और अच्छी बात है, नहीं लगाया तो यो अच्छा बात है, तो लिखिए ना, तो सम संख्या हम डायरेक्ट लिखते हैं, सम संख्या, सम संख्या, तो स्टार्ट करेंगे सम संख्या, हम शॉर्ट में लिखे सम संख्या, तो क्या होगा सम संख्या, ध्यान से देखिएगा 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी तरह से बहुत सारा सम संख्या होगा, समझ गए ना। तो देखिए हमको 2 को बात किया है तो 2 तो क्या है, 2 अचर होगा, कहता है कि इसी दोनों का HCF बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको तो अपने समझ गए, इसको मिटा ले, इसको मिटा ले, चलिए नोट कीजिए, पहले तो नोट कीजिए, अब हो गया, आ जाइए। आप देखिए कहा कि सम संख्या का बताइए HCF, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लिए, तो 2 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुने 2 तोड़ लेंगे, और 4 को हम लिखेंगे तो 2 गुने 2 तोड़ लेंगे, दोनों में कौन मिला, 2 न मिला, दोनों में कौन 2 न मिला, तो 2 हो गया मेरा HCF। और LCM के देखिए ना, जो मिला और जो नहीं मिला टोटल को लिख लेंगे, तो जो मिला तो 2 तो मिल गया, आज ये 2 नहीं मिला, यही 2 नहीं मिला, इसको भी हम ले लेंगे, हो गया मेरा यही आंसर। ये तो समझ गए संख्या प्रदय। तब जिस तरह से पूछेगा संख्या, आप संख्या के बारे में सिर्फ जानिएगा, आराम से बनाइएगा, समझ गए ना। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं,
चलिए आपको एक्सरसाइज पाते हैं इसी तरह से। अच्छा एक्सरसाइज पाते कि हम एक आध दो और इसी तरह के एग्जाम्पल में बता देते हैं कि कैसे एचसीएफ निकालना है। समझ गए ना? आइए आइए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लीजिए, समझ गए ना? आइए ना, अब देखिए हम निकालते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो याद रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों जो है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों बनता है दो विधि से। ये दोनों बनता है कितना विधि से? दो विधि से बनता है। कौन कौन सा विधि से बनेगा तो ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सा विधि से बनेगा ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ और एलसीएम एक तो बनता है भाग विधि से। कौन सा विधि? भाग विधि से, समझ गए ना? और दूसरा बनता है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। एचसीएफ और एलसीएम दो विधि से बनता है, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। आप देखिए ना, भाग विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है। हमको एग्जाम में आपको 10th क्लास में पढ़ना है यही वाला गुणनखंड विधि से। हम ये 10th क्लास का है, आपको छोटा सा एक तो बना के ये नहीं करें कि हम बढ़िया से एकदम बता दें, नहीं बढ़िया से बताएं, समझ गए? हम आपको काम तक बता दिए हैं कि देखिए एचसीएफ एलसीएम इस टाइप से बनता है, आप इसको इसी टाइप से बनाइएगा। आपको एग्जाम में यही पूछेगा गुणनखंड विधि, समझ गए ना? आपको कहेगा गुणनखंड विधि बताइए, तो देखिए ना गुणनखंड विधि बताते हैं और भाग विधि बताते हैं। तो कैसे बनाएंगे गुणनखंड विधि और कैसे बनाएंगे भाग विधि, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम जैसे कि आपको अच्छा दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं कि आपको दिखता है या नहीं। देखिए ना, दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है, एकदम अच्छा से दिख रहा है। आप ये दोनों विधि तो सीख गए, चलिए आप इसको मिटा लेते हैं, ठीक है? और नहीं तो कहिएगा तो हम इधर बनाएंगे, क्या दिक्कत है? आ जाइए तो भाग विधि से चलिए बनाते हैं। भाग विधि से आइए, अगर हम भाग विधि की बात किए, इधर देखिएगा, भाग विधि से लगता है कि मिटा लेंगे तो बेहतर से हम बनाते चल जाएंगे, समझ गए ना? आइए ना मिटा लेते हैं, चलिए मिटा लेते हैं। आइए तो देखिए भाग विधि से कहेगा तो क्या करेंगे, आप तो ये पूरा नोट कर लिए ना। आइए अब देखिए यहाँ पे भाग विधि में एक बात और इसमें होता है कि ध्यान से रखना होता है। कौन चीज? भाग विधि में आप भी एकदम गौर से सुन रहे कि कौन चीज बोलेंगे ना। चलिए कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे ही आपको उलझा लीजिए इसमें। चलिए हाँ देखिए ना, भाग विधि है ना, एक पहला नंबर हम सीखते हैं भाग विधि। एचसीएफ एलसीएम का कौन सा पहला मेथड था? भाग विधि। आइए भाग विधि से इधर हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट पर गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, समझे ना? गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हमको? तो दोनों में निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ कहिएगा तो हम लिख लेंगे, भाग विधि से लीजिए, लिखिए लिए हैं एचसीएफ और कौन सी निकालना है? एलसीएम। हाँ ये हुआ, इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। कौन सा विधि से लिखे हैं? भाग विधि, गुणनखंड विधि। एलसीएम एचसीएफ बनाने के रूल नियम कितने? तो दो ठो, भाग और गुणनखंड। देखिए हम आपको एक तो एग्जाम्पल देते हैं, हम चले एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन बना कर हम यहीं पर लेते हैं। 18 लिए 12 लिए, दो ठो वाला, पहले दो ठो वाला लीजिए, समझिए 18 12। अगर भाग विधि से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को 18 12 को भाग विधि से, तो ध्यान देखिए हम लिखेंगे 18 और 12। इसको क्या कर रहा है कि इसको आपको पूछ रहा है एचसीएफ एलसीएम बताइए क्वेश्चन 1 में, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन हम 1 बना लिए हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसी को कहता है एचसीएफ बता दीजिए, एलसीएम बता दीजिए। तो हम एचसीएफ देख के बनाएगा एलसीएम। ध्यान से, भाग विधि इसी को हम कहते हैं भाग विधि, समझ गए ना? आप सोचते होंगे कि यहाँ भागा कहाँ लगता है, ये भागे की तरह बनता है, समझ गए ना? आधा जो करते हैं तो कैसे भागे में देखा आधा करेंगे, नहीं आता है। किसी को माने हमको कुछ रुपया देना है तो हम भाग उसको आधा कैसे करके देते हैं, समझ रहे ना? तो उसको भाग देते हैं कि चलो भाई कितना आदमी में बांटना है, कितना रुपया। हम मानिए कि आपको दे दिए 25,000 रुपया दे दिए, हम कहें कि 6 आदमी में बांटना है, तब सोचिएगा ना कि कितना कितना देना है, भाग माने कितना आदमी में देना है, तो भागे ना देख बनाते हैं, वैसी तो है।
आइए ये हमको यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। ये एकदम बच्चा वाला हम बता रहे हैं कि पहले बच्चा हम पढ़े थे ना कि 9 जब भी लगाना है तो 2 ये से लगाना है, पढ़े थे ना। तो वो जरूरी तो नहीं है कि 2 से लगाना है, जो कटेगा हम उससे भी 3 को से हम लगा सकते हैं, 3 6 18 3 चौका 12 लगा सकते हैं ना। लेकिन आइए ना हम 2 से लगाते हैं, 2 से हमको लगाना है, ये है 2 से लगाते हैं। 2 9 18 2 6 12। देखिए अब 3 से तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हुआ ना। अब हमसे पूछेगा कि बताइए इसी का एलसीएम, एलसीएम बताइए इसका, कहेगा एलसीएम बताइए। तो इसका अगर हम एलसीएम बताएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से हम नीचे की ओर से टोटल को गुना कर लेते हैं, या जरूरी नहीं कि ऊपर से करेंगे, हमको मन है नीचे से तो नीचे से कर लेंगे गुना, टोटल के करिए गुना। तो लिखिए 2 गुने 3 और गुने 3 और गुने 2, समझे ना। ये दोनों 2 3 2 3 3 2 3 2, समझे ना, यही हुआ मेरा। अच्छा समझे या नहीं समझे, फिर समझा 2 से तो 9 6, फिर 3 से लगा दिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब टोटल को लिख लिए तो गुना करिए ना, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। मेरा एलसीएम जो आया जो 36 आ गया, मेरा एलसीएम क्या आ गया 36 आ गया। अब इसी में देखिए अब कहता कि भाई एचसीएफ बता के बताओ। अच्छा हो ये तो हम बना दिया, कोई चीज एलसीएम बना दिया है ना भाग विधि से, चलिए भाग विधि से बना दिया। आप कहेगा कि एचसीएफ बताइए तो भाग्य विधि से, एचसीएफ भाग्य विधि से बनाइए। तो कैसे बनाएंगे भाग विधि से, तो देखिए ना ध्यान से, 18 है 12 है, इन दोनों में सबसे छोटका कौन है 12। तो याद रखेगा कि छोटका से बड़का में भाग दे देना है, बस इतने याद रखना है कि छोटका से बड़का में भाग देना है। तो देखिए ना सबसे छोटका 12, तो हम 12 के लिखे 12, अब लिखे 18 तो भाग दीजिए। ये इधर बना ले, इधर बना ले, चलिए ऊपर बनाते, क्या यहाँ आपको दिखता भी नहीं होगा। आइए अब इसको एचसीएफ बनाना है हमको, एचसीएफ तो हम भाग विधि से एचसीएफ बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटका से भागा देंगे सबसे बड़का में, तो बड़का 12, 8 में से घटाएं तो 6 ना बचा, बच गया ना। अब एक में एगो बात याद रखेगा, इसमें यूक्लिड विभाजन हम पहले चैप्टर में आपको बताएं, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप बताइए एचसीएफ, पढ़े ना पहले चैप्टर में, वही तो है भाग विधि, वही ना यूक्लिडन है भाग विधि। तो बनाइए कि इसमें एक ही काम करना है कि जब तक 0 ना आ जाए शेष पर तब तक इसको काटते रहना है, एकदम काटते रहना है। आइए तो 12 है तो 12 को भाग देते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12 कट गया। देखिए 0 आया ना शेष पर, कुछ नहीं बचा, 0 आया, आ जाइए। अब हम लिखेंगे कि यह मेरा जो एचसीएफ आया यहाँ पे, एचसीएफ जो आया मेरा क्या आ गया, तो देखिए किससे पूरा पूरा कटा, यही 6 से कटा, तो मेरा हो गया यही 6 हो गया आंसर, समझ गए ना। यही 6 ने काट दिया एकदम पूरे के पूरे, तो यही 6 लास्ट में 6 काटा तो 6 हो गया एचसीएफ, यही ना था भाग विधि। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे बताइए, एक बार तो बोलिए समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। आइए अब आगे की ओर चलते हैं, अब गुणनखंड विधि की बात करते हैं, यही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से, हाँ गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में एगो बात याद रखेगा ना कि सबसे अधिक पावर वाला होगा मेरा एलसीएम, और सबसे कम पावर वाला जो दोनों में मिलता हो वही होगा एचसीएम। आइए इधर देखिए, 18 को तोड़ते हैं पहले, तो तोड़ने के लिए आपको आता होगा, तोड़ने के लिए आता होगा, 18 को तोड़िए, अभी जस्ट बताया है, ऐसे ना तोड़ते हैं, ऐसे नहीं तोड़ते हैं। हम कैसे तोड़ते हैं देखिए, अपना मन से तोड़ लेते हैं, तो आप अभी तोड़िएगा, आपको आएगा ना, सीख जाएगा ना, एकदम तोड़िएगा, तोड़िए। 18 है ना, तो अगर 2 से लगाएं तो 9 तो बचा, तब ना 9 दूनी 18, फिर अगर हमें 9 देखिए 3 से करता है तो 3 दिए, तो एगो तो 3 और बचा होगा, तब तो पूरा 3 दिया 9 9 दूनी 18, एगो है 12, तो 12 को भी लिए, तो 2 से अगर हम लगाए तो क्या बचा 6 तो बचा होगा, तो फिर हम 2 ले लिए तो उधर तो 3 तो फिर बचा होगा, तब ना 6 खत्म हुआ। तो देखिए नहीं तोड़ने के लिए आता है कि इधर देखिए ना, काहे इतना दिमाग लगाइएगा, आ जाएगा ना तो आप हीरो हो जाइएगा अपने, आ गया। अब देखिए हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, अभी जस्ट बताए हैं कि एक बात याद रखो कि एलसीएम वाला में पावर की बात करना। अच्छा इसको मिटा लेते हैं ना, इस तोड़े हैं जो, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के, इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। इसको हम किस टाइप से लिखेंगे कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, यही ना लिखेंगे, ऐसे ही ना लिखेंगे। तो हम क्या कहें कि एचसीएफ वही होगा जो पावर सबसे कम वाला हो,
एलसीएम वही होगा जो पावर सबसे अधिक वाला हो। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पावर सबसे कम किसका है, 2 का 1, यहाँ पावर सबसे कम कितना है, 3 का 1। तो मेरा यहाँ पे HCF जो होगा, HCF 1 ठो 2 होगा, 1 ठो 3 होगा, हो गया मेरा 6 HCF। समझे या नहीं, पावर के अनुसार बताएं। ऐसे नहीं समझिएगा तो देखिए, जो दोनों में मिला वही ना HCF, 1 ठो 2 निकाल लिए, लीजिए 1 ठो हम 2 निकाल लिए। जो दोनों में मिला वही ना HCF, 1 ठो 3 भी मिला दोनों में, तो लीजिए 3 भी निकाल लिए। समझे कि नहीं, अब पावर के अनुसार समझे कि नहीं, दोनों समझ गए ना कैसे निकाले हैं जो। आ जाइए इसी में हमको आपका HCF तो हुआ, एलसीएम में आइए। एलसीएम में, एलसीएम क्या कहता है कि देखो हम उसी से कटेंगे जो पावर वाला सब, जो सबसे अधिक वाला हो। तो कौन इसमें पावर है, एचसीएफ सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 2 के पावर 2, तो लिखिए ना 2 के पावर 2। अच्छा 2 के पावर 2 को हम इसी तरह से लिखे, इसी तरह से क्यों लिखे, हम इसी तरह लिखते हैं 2 के पावर 2 सबसे अधिक पावर वाला। और सबसे अधिक पावर वाला फिर कौन है, 3 के पावर 2, तो लिखे हम 3 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 तो 4, और 3 के पावर 2 तो क्या हुआ, तो 9 हुआ, 9 तो 9 चौका 36 आंसर। क्या दिक्कत हुआ, अगर आपको ये रखना ही हमको इसे मिलाने वाला बताइए, तो देखिए मिलाने वाला क्या हुआ, जो जो सब में मिला उसको भी हम लिखें देखिएगा ध्यान से। इसी को हम 2 बार तोड़ लेते हैं, कैसे तोड़ दें 2 बार, आइए इधर आइए ना, इधर हम 2 के 2 दांत तोड़ देंगे, और 3 को 3 बार 2 दांत तोड़ दिए, तोड़े ना, तब ना गुना हुआ, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, अब गुना कर दे 9 चौका 36। समझे, देखिए कैसे लिए, ये दोनों में जो मिला 2 तो उसको 1 ठोक निकालिए, ये दोनों में 3 मिला इसको भी 1 ठोक हम निकाल लिए। आ देखिए एगो ये 2 बचल हुआ है तो ये 2 को लिख लिए, ये 3 एगो बचल था तो इसको भी हम लिख लिए। पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। तो यही मेरा HCF एलसीएम हो गया, यही हुआ गुणनखंड विधि, ये हुआ भाग विधि। समझ गए ना। चलिए एक तो और हम बताएंगे, अब की 3 को वाला बताएंगे। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आ जाइए, आइए एक तो और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन इधरे ले लेते हैं। लीजिए ना, एक तो ले लिए 15 ले लिए, एक तो 28 ले लिए, एक तो क्या ले ले 12 ले लेते हैं, ले ले 12, 5 ले लेते हैं। चलिए 5 ले लिए। अब इसका पूछेगा कि बताइए HCF बताइए, एलसीएम बताइए, क्वेश्चन लिए बीच में, ठीक है ना। तो निकालिए ना कैसे होगा HCF एलसीएम। भाग विधि से बात किया है, भाग विधि से। तो भाग विधि में याद रखिएगा कि छोटका के छोटके से भाग देंगे और बड़का के बड़के में भाग देंगे। नहीं समझे, देखिए ये 28 जो है इस सब में बड़ा है तो 1 नंबर 28 को किए, 5 और 15 में बड़ा 15 है तो 2 नंबर 15 किए, और 5 जो है जो एकदम सबसे छोटका है तो 3 नंबर इसको किए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं ना। तो देखिए ना, छोटका तो छोटका यही दोनों हुआ, छोटका से छोटका ही निचला ना हुआ 15, और माने कि 2 और 3 नंबर वाला छोटका, और 1 नंबर जो किया ये बड़का हुआ। अब एगो बात याद रखिए कि जब बड़का के लिए तो बड़का 15 ही होगा, 5 तो होगा नहीं होगा, 5 तो सबसे छोटका है तो नहीं हुआ बड़ा। तो हम बड़का से या तो बड़के में देंगे और नहीं तो छोटका को छोटके में देंगे। अच्छा आप सोचेंगे कि कैलकुलस देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए ना, कैलकुलस दीजिएगा तो बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको जो क्लास मन है उससे दीजिए, हमको नहीं जान, समझ गए ना, नहीं तो उलझ जाइएगा उससे में, कहिएगा कि तो हमको चिन्हुल नहीं आता है कि छोटका बड़का कौन है। आपको जैसे मन है उससे बनाइए, हमको जैसे मन है वैसे बनाते हैं, समझे। आइए तो देखिए ना, ऐसे तनिक कन्फ्यूजन कम होता है, ऐसे में तनिक कन्फ्यूजन कम होगा। देखिए भाग विधि, तो 15 से 28 में दिए भागा, 15 से 28 में दिए भागा। हाँ तो 15 दूनी 30 तो नहीं लगाएंगे, एक दांत लगा देंगे, 15 का 15, तो 8 में से 5 गया तो 3, आई देखिए 2 में से गया तो 1, 13 ना बच्चा। अभी यही 13 के घेर के 15 को लिख देंगे, कब तक, कि जब तक 0 न शेषफल आ जाए तब तक। तो 13 का 13, तो 5 में से 3 गया तो 2, आई तो गया, आई 13 का 13, फिर 2 6 का 12, फिर 1 बचा, फिर 2 के इधर लिखे, समझ गए ना। अभी 2 का तो 2 आई तो कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब 1 बचा ना शेषफल, अब भूल जाइए कि बड़का मझोलवा छोटका वो सब भूल जाइए, एक साइड से बनाइए, हमको समझ गए ना। और सब गड़बड़ा जाइएगा, हमको लगता है गड़बड़ा जाइएगा, कन्फ्यूजन होंगे कि कहीं कौन सी बोले।
छोड़िए, अगर आता है तो अच्छा बात है, समझ के तुरंत बना लीजिएगा, ऐसे भी तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा तो कट गया, यहाँ पे अब एक बचा, तो यही एक से हम भाग देंगे, ये दोनों तो कम हो गया, तो 5 है ना बचा, तो 5 को भाग देंगे, तो 5 दाम ई भी कट गया। यानी कि जो अंतिम में आया और काम समाप्त करके चल गया, उसी का नाम होगा। तो वही तो बात है, एक आया अंतिम में, सबके खत्म कैले चल गया, समझ गए ना। इसका HCF कौन हो गया, 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई HCF जो मेरा आया 1 आ गया, ये भाग विधि से आया, इसी को कहते हैं भाग विधि, समझ गए ना। अब आइए तो गुणनखंड विधि से सीखते हैं HCF निकालने का। अच्छा, भाग विधि से LCM, तो LCM बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। है देखिए, निकालिए 15, किधर निकालते हैं 15, इधर निकालते हैं, देखिए ना 15, 28, 5 का LCM निकालिए। 5 का तो दोनों कटेगा, तो 5 के सब लगाएंगे, तो 5 तिया 15, 28 का 28, 5 का 5 कट गया ना। तब गुना कीजिए ना, इसको कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो 28 का 3 से गुना कीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर 5 गुने 3 गुने 28, तो 5 तिया 15, नहीं गुना के 28 तिया 84, या 84 गुने 5, यहीं पे करिए 84 गुने 5, किधर कर, इधर कर देते हैं, करिए। तो 5 चौका 20, 8 5 40, 40 41 42, हम इसलिए इधर कर दिए ताकि आपको समझ में आए कि गुना भी कैसे किया है, समझ गए ना, नहीं तो करने तो हो जाता। तो कर लिए 5 चौका 20, 8 5 40, 40 7 42, यानी कि 420 मेरा जो आ गया HCF आ गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे बनाने में, यही तो भाग विधि से हुआ। अब आइए गुणनखंड विधि की बात करते हैं, आइए गुणनखंड विधि की बात करते हैं। गुणनखंड विधि क्या कहता है कि देख भाई, जो भी आएगा जो हमको यहाँ एकदम तोड़ के आना, टूट के तनी वो बट के आना, एक बार सब नहीं आ जाना कि हमको दिक्कत होगा, रखने में नहीं बनेगा। इसीलिए गुणनखंड कहता है कि एकदम तोड़ के काट के लाओ, छाट के। तो 15 को छाटो ना, तो 3 से छाटा जाता है, 3 और 5 में छट गया, कटा ना। और ये 28 को लिख ले, 28 कहता है कि हमको भी तोड़ दो, इसको भी हम तोड़ते हैं, तो 2 में टूटेगा, और 2 के बाद कौन चीज टूटेगा, 2 के बाद कौन चीज टूटेगा, 14 ना बचा, तो 14 को भी 2 से तो 7 बचा ना। कहीं आज तोड़ना आता है ना, इधर तोड़िए ना, इसी टाइप से तोड़िए इसको भी, 28 को भी, तो 2 7 में टूटेगा। अब 5 लिखे, तो 5 कहता है हमको भी तोड़िए, तो 5 को कैसे तोड़ेंगे, आप ही बताइए कैसे तोड़ेंगे। 5 का 5 रहेगा, नहीं कुछ तो 100 गुना कर देंगे। यही सब कहता है कि देखो हमरो पास नहीं कुछ है, तो क्या कुछ है, एक तो हमारा पास जरूर है, यानी कि जिसको पास कुछ नहीं है उसको पास एक है। एक तो है ना साईं बाबा का दुआ कि सबका मालिक एक, यानी जिसका कोई नहीं उसका एक मालिक है, यानी कि सबका मालिक एक। तो देखिए सबका मालिक एक, अब मिलाइए, यही तो हुआ मेरा, यही तो हुआ मेरा, जो टोटल में मिल गया, जो टोटल में मिल गया वही हुआ मेरा HCF, वही हुआ मेरा HCF 1। LCM का मतलब क्या होता है, जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी, वो टोटल क्या है मेरा, क्या है मेरा HCF, LCM सॉरी, समझ गए ना। तो देखिए ना 5 कितना मिला, एक तो 5 यहाँ पर मिला, आई देखिए 5, लाइए इसको नीचे, आई देखिए 5, ये दोनों 5 में से हम एगो 5 को लिख लें, एगो 5 को हम लिख लेंगे, दूगो में से निकाल के। अब आइए ना इसको, अब इसको 3 तो नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, तब 3 के हम 3 लिख लिए। अब ये कौन बचा, ये 2 बचा, एक ही ठो, एक ठो इस यहाँ पे। अब सोचिएगा कि यहाँ तो दूगो में से निकाल लिए, ई में से दूगो में से किए नहीं निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। ये कहता है कि रे हमारा में से नहीं निकालना, क्या कि हमारे सब है, ये 2 2 7 1 ये सब हमारे घर के है, तो ओकरे घर वाला कोसी को दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। ये देखिए ये 5 के घर वाला है, ये 15 के घर वाला है, ये दोनों अलग अलग घर वाला है, तब उठा के लिए आया, समझ रहे हैं ना, किसको उठा के लिए आते हो, वही बात है। तो अपन घर वाला के नहीं, सब होशियार है ना, वही बात है। ये वाला कौन चीज कहता है कि हमारे वाला को नहीं ले जाना, अगर ले जाओगे तो सब भे के ले जाओ, तो लाओ ना, तो इसको 2 के ले लिए। अच्छा इसका 3 बचा हुआ था, नहीं ले लिया, इसका 3 हम ले लिया, इसका भी 2 बचा, एक तो इसमें और क्या बच गया, 2 बच गया, इसका भी क्या बच गया, 7 बच गया, एक तो नहीं लेंगे, इसका तो 5 ले ही लिया। तब गुना करिए इसको, कैसे गुना करेंगे, तो देखिए कैसे गुना करेंगे। 5 दूना हो गया मेरा 10, 7 दूना 14, और 14 का 14 14 किया 42, 42 गुने 10 कीजिए, तो 420 आया मेरा LCM। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, समझ गए ना।
तो अब तो मेरा गुणनखंड विधि आपको कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप बना लीजिएगा गुणनखंड विधि। आइए अब इसी में एक तो भिन्न वाला देखिए, उसी तरह से एक तो हम भिन्न वाला दे दिए है ना, भिन्न वाला। तो भिन्न वाला भी बहुत इजी है, भिन्न वाला भी बहुत इजी। एक तो क्वेश्चन ले लिया, देखिए अब क्या पता एग्जाम में कहीं पूछ ले। ये क्लास 10th के लिए हम बेसिक बना रहे हैं, थोड़ा बहुत सोचे कि इसको हम आगे बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आप बनाइए, उसे हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ना, भिन्न वाला जब रहे तो याद रखेगा कि जब कहेगा कि HCF और LCM बताइए, क्या करेंगे तो लिखेंगे कि भिन्नों का HCF जब निकालना होगा, भिन्नों का HCF निकाले तो यहाँ पे लिखेगा भिन्नों का पहला फॉर्मूला है ये, भिन्नों का LCM बताइए। तो LCM बराबर जब कहेगा निकालिए तो क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। देखिए एक मिनट देख लेते हैं आपको। चलिए दिख तो रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है। आ जाइए, तो क्या कहेगा कि आपको इसमें कहेगा कि LCM बताइए। तो दो ठो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। भिन्नों का फॉर्मूला के लिए हम किधर लिख लें, इधर एक फॉर्मूला लिखिए पहले। तो LCM बराबर फॉर्मूला लिखिएगा कि भिन्नों का LCM बटा हरों का HCF। बस समझ गए ना। और दूसरा फॉर्मूला है इसका कि HCF निकालिए, भिन्न में दिया रहेगा, बट्टा में दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि आप निकालिए। तो क्या करिएगा, जब HCF का निकालने के लिए तो हम भिन्नों का अंशों का, अच्छा चलिए एक मिनट मिस्टेक, यहाँ पर कुछ नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ। यहाँ भिन्नों का जो लिखे है ना, इसी को मिटा लीजिए, यहाँ पर लिख लिया अंशों का, ये होगा अंशों का LCM बट्टा हरों का HCF। आइए, जब LCM पूछेगा तो अंश का LCM, अब बाकी तो हर का होगा, समझ गए ना, हर का होगा HCF। तो HCF यहाँ पे देखिए पूछे हैं, तो HCF पूछे तो वही बात लिखेंगे कि अंश का या अंशों का HCF। हाँ, HCF पूछेंगे तो ऊपर HCF लेंगे, अंश का HCF निकालेंगे ना, हरों का LCM। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। आइए अब बनाइए इसको, ध्यान रखिएगा। तब हम यहाँ पे हम डायरेक्ट अब लिखते हैं LCM बराबर, या LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर हमको LCM बराबर फॉर्मूला अभी तो पढ़े कि अंशों का LCM। तो अंश में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, इन सभी को हम निकालेंगे LCM, ब्रैकेट में ले लिया, हाँ LCM निकालेंगे। हरों का क्या है, हरों का HCM, तो हम लिखेंगे हर में क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, इन सभी को हम निकालेंगे HCF। ध्यान रखिएगा, बहुत ही है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी तुरंत निकाले हैं, आपको आता है निकालने के लिए, बगल में LCM निकालिए। देखिए 2, 3, 5 का नहीं निकलेगा तो गुना करेंगे, 5 या 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30, और नीचे में HCF निकालेंगे, 3, 5, 2 का HCF निकाले। अच्छा वही चीज है, मैंने कई चीज रिपीट कर दे ना। तो 3, 5, 2 का HCF जब निकालेगा तो 1 होगा, यानी कि मेरा जो आ गया LCM जो आया 30 के 30 आ गया। समझ गए ना। आइए इसी तरह से कहेगा आपको HCF बताइए, कहेगा 2 नंबर में कि HCF बता दीजिए, कहेगा HCF। तो अंशों का HCF, अंशों का HCF, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, अंशों का HCF, तो अंश मेरा कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, इस टोटल का HCF। हरों का LCM, तो हर में कौन है, 3 है, 5 है, 2 है, इन सभी का लेंगे LCM। तो 2, 3, 5 का HCF 1 होता है, और इस टोटल का LCM क्या होता है, 30 होता है। हो गया मेरा ये HCF क्या आ गया, 1/30 आ गया आंसर। अब इसको दशमलव बदलिए, जो बदलना है बदल लिए, यही सब दशमलव भी रह सकता था। हाँ, दशमलव अगर मिलेगा ना तो उसको तोड़ के बट्टा भीड़ में बदलिएगा। चलिए एक ठो क्वेश्चन करा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक ठो और भिन्न वाला ले लिए हैं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या पता कहीं एग्जाम पूछ ले, नहीं पूछता है तो क्या कहीं पूछ ले, सीखना तो जरूरी है ना। आ जाइए, तो देखिए ना ध्यान से,
यहाँ HCF का बात किया, हम HCF अगर निकालेंगे तो देख भाई बा, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि अंशों का HCF, तो अंश हो गया मेरा ऊपर वाला, समझता है नहीं सब, अंश हो गया ऊपर और नीचे हो गया हर। ऊपरी वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न। अच्छा, इस दोनों को मिला देंगे तब कहेंगे भिन्न, इस दोनों को मिला कर बनता है भिन्न, यानी कि अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। ऊपर में अंश रहता है, नीचे में हर रहता है, बट्टा में, समझ गए ना। इसी को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न। आ जाइए, तो अंश मेरा क्या है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4, 9, 5, इस टोटल का HCF। हाँ, आ जाइए। अब कहता है हरों का, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख दिया HCF में, अंशों का HCF बटा हरों का LCM। तो हर में कौन है मेरा, 5, 20, 6, इन सभी का होगा LCM। आप बनाइए, तो 4, 9, 5 का HCF क्या होगा, नहीं कुछ मिल रहा है तो देखो 1 गुने तो 4 ही होगा, ये भी तो 1 गुने 9 होगा, ये भी 1 गुने 5 होगा, तो टोटल में कौन मिला, 1 मिला, तो मेरा HCF 1 हो गया ना, मेरा 1 ऊपर HCF हो गया। 5, 20, 60 में 6 में LCM देखना है, LCM देखना है। तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे, ये भी तो सोचना है। तो 20 है ना, 20 का ऐसा गुना कीजिए, ऐसा गुना कीजिए, या कि गुणनफल बनाइए कि 5 और 6 जो है ना वो आ जाए, उसका भी पहाड़ा उसमें आ जाए, यानी वो भी कट जाए उससे। तो 20 का ऐसे 20 दूनी 40 नहीं होगा, 20 या 60 हो जाएगा। 60 कैसे हुआ, 20 या 60 अगर हम लिए तो 50 से 60 आ जाता है, और छोटों में भी 60 आ जाता है। यही मेरा हो गया आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना कैसे ये LCM निकाले। जो देखिए सबसे बड़ा अंक को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, 1 से 2 से 3 से, जितना सब गुना करते हैं। आप पर फिर देखते हैं कि 5 और 6 आता है उसमें या नहीं। अगर 5, 6 का आ गया तो हो गया मेरा LCM, और नहीं आया तो मेरा LCM नहीं होगा, और हमको आगे बढ़ जाना है। समझ गए ना, ये तो आ गया। चलिए अब कहेगा कि आप इसमें LCM बताइए। अच्छा, इसको कम कर लेते हैं, ये 60 है, इसको फिर कहेगा LCM बताइए। तो वही बात होगा, अंशों का LCM निकालेंगे, तो अंशों का LCM वही बतवा लिख लेते हैं, अंश का LCM अब बटा हर का HCF। तो हर यही ना, 5 और 20 और 6, इसका हम निकालेंगे HCF। देखिए अच्छा, 4, 9, 5 का LCM क्या होगा, तो आप खुद गुना करिए क्या होगा। देखिए 9 4 आता है ना 5, कोई तो नहीं आता है, कोई नहीं लगने वाला है, तो हम गुना करेंगे। जब नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, गुने कर लेते हैं। कहिए गुना, 5 चौका 20 और 9 दूनी 18, यानी कि 180 हुआ ना। और इसमें HCF क्या होगा, तो ध्यान देखिए 5 का नहीं कोई मिल रहा है तो 1 गुने 5 होगा, इसमें तो मिल ही रहा है 4, हाँ इसमें तो मिल रहा है, इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, लेकिन हमको तो सब में नहीं मिलाना है। जब इसी में एक तो मिला तो इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, यानी इसका भी HCF 1 होगा। समझ गए ना, तो मेरा क्या हो गया, मेरा 180 आ गया LCM क्या आ गया, मेरा 180 आ गया। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए अब एक तो हम दशमलव वाला आपको बताते हैं। चलिए मिटा लेते हैं पहले, क्या इसी टाइप का आता है दशमलव, मिटा लेते हैं। रुकिए 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, दे दिया एक तो दशमलव वाला, आ जाइए। तो दशमलव वाला हम क्या करना हो, हम भिन्न में बदल लेंगे, ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है, कुछ नहीं लगाइए दिमाग, भिन्न में बदलिए इसको। क्या होगा, ये तो होगा मेरा 12/10, ये होगा मेरा 25/10, ये भी हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 3/10। ये भाई ऐसे में गड़बड़ाइएगा नहीं ना कि सब में 10 से 10 से ले लिए, एक के बाद आप ले लिए। देख भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको भी मन है तो आप बदल लीजिए ना, पॉइंट बदल लीजिए। 2 अंक के बाद होगा तो हम 100 देंगे, 3 अंक के बाद रहेगा तो 100 के 1000 करेंगे, जैसे रहेगा उससे बनाना। हम बना रहे हैं भाई, ऐसे ही बनाना, एकदम बनेगा। बात वही है, HCF हमको निकालना होगा पहले, HCF निकाले। तो अंशों का HCF, अंश में कौन है, 12 है, 25 है, 3 है, HCF फॉर्मूला। अच्छा मिटा लिए हैं, कोई बात नहीं। आप हरों का LCM, तो हर में कौन है, 10, 10, 10, इस टोटल का LCM है ना। आ जाइए HCF जब पूछा है 12 का बताइए, 25 का बताइए, 3 बचाइए। देखो अगर
3 और 12 में तो 5 हमको मिल ही रहा है, 3 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 तो निकालते, लेकिन 25 में कहाँ 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 25 कहता है कि हमको 1 से मतलब है, ठीक कहता है जब तुम 1 से मतलब रखेगा तो हमहू 1 है, हमरो 1 है, यानी कि HCF कहता है कि हो गया मेरा 1, क्या कहता है हमको हो गया 1 हो गया। अब कहता है कि 10 10 के एलसीएम निकालिए, तो 10 10 के एलसीएम 10 से होता है, यानी कि मेरा एलसीएम जो निकल के आया 0.1 आ गया मेरा आंसर, समझ गए ना। अच्छा एलसीएम एचसीएफ सॉरी माफ करिएगा, ये बोला एचसीएफ न निकाले थे, एचसीएफ। आइए ना इसी तरह से एलसीएम की बात करता है, कि देखो एलसीएम कहेगा तो हम करेंगे कि अंशों का एलसीएम, अंश में कौन है 12 है, 25 है, 3 है, हाँ इस टोटल का एलसीएम। हर में कौन है, तो हर में मेरा है 10 है, 10 है, 10 है, इस टोटल का एचसीएम। तो 12 25 3 का बनाइए तो एलसीएम, ये एलसीएम लिखे 12 25 3 का निकालिए ना, 3 से तो 3 चौका 12, 25 के 25, 3 का 3, तो 25 चौका 100 और 100 गुने 3 तो 300 ना, 300 ना या आ जाइए, ये ठीक लगा है ना, 3 चौका 12 ठीक है, हाँ ये 25 है तो 3 का 3 ठीक है तो है, आ जाए। इस टोटल का क्या होगा एचसीएफ, तो एच अभी 10 है ना होगा, ये टोटल में 10 तो मिल ही रहा है, 10 गुने 10 नहीं होगा, यही काटे 1 0 1 0 गया तो मेरा हो गया 30 हो गया, मेरा एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया मेरा आंसर 30। चलिए एक तो और सीखते हैं इसमें, एकदम आप पावर वाला सीखेंगे, चर वाला सीखेंगे, चर वाला समझ गए ना, इसको तो पहले मिटाएंगे। चलिए अच्छा लगा ना आप लोग को, बढ़िया लगा ना, चलिए इसको मिटा ले, पहले नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, हम हर टाइम नोट कीजिए इसको। देखिए एक तो बहुत इजी लिए, बहुत इजी, एकदम समझ आइएगा। देखिए तो ध्यान से क्या कहता है कि P के पावर Q 3 और Q के पावर स्क्वायर है ना 2, यानी कि P के पावर नहीं पूछे तो 1 है, Q का पावर 3 दिया हुआ। कहता है कि इसका एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए। तो देखो भाई कंफ्यूजन में नहीं आना कि क्या होगा, समझ, कंफ्यूजन में नहीं आना, समझिए। तो देखिए क्या होगा, कैसे बनाएगा, सोच रहे होंगे कि कैसे बनाएंगे, ये बोला ये तो हम नहीं सीखे। तो देखो ना बहुत ईजी है, यहाँ पर देखो P नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 1 होगा, ये 3 है, इसका मतलब पहले इस पर 1 था तब ना 3 बना है, 1 1 2 3 माने 1 भी था 2 भी था तब ना 3 आया था, इसका मतलब कि P भी एक ठो था। अच्छा अब यहाँ पे कहता है कि Q 3 गो, यहाँ पे कहता है Q 2 गो, इसका मतलब कि ऐजो पर 2 गो था, Q था ना, नहीं समझे तो चलिए हम और एक से इजी करते, इसको हटाइए और इसको से इजी करते। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं P गुने P और फिर Q गुना है, हाँ ये गुना है, ज़्यादा छोटा लिखा गया, Q गुने Q, इधर ब्लॉक लिख ले, इधर ब्लॉक लिखेंगे P गुने Q और गुने Q। तो दोनों में कौन मिला, देखिए दोनों में तो एक ठो P मिला, एक ठो P मिला, ये दुगो तो मिला पक्का मिला, यानी कि जो सब में मिला उसको तो हम लिखेंगे P, HCF लिखेंगे। Q कितना मिला, Q एक ठो इधरों मिला और एक ठो इधरों मिला, मिला ना, देखिए मिला, एक ठो और मिला Q, मिला ना, 2 ठो Q मिला, और मिला Q नहीं मिला। अब तो ये 2 ठो हम Q के भी ले लेंगे, Q। अच्छा यहाँ गुना होगा Q, तो हम क्या लिखेंगे HCF में, मेरा होगा P के पावर 1 और Q के पावर 2 HCF। समझ गए ना, समझ गए, बहुत कीजिए। आप कहेगा कि अच्छा एलसीएम बताइए, तो इसी में से तो क्या करेंगे, एलसीएम जो मिला वो हो, जो नहीं मिला वो हो, सबको लेना है। तो देखो P मिला तो हम P के ले लिए, Q मिला Q का पावर 2 गो, यानी 2 गो Q मिला तो हम 2 गो Q भी ले लिए, समझ गए ना। आप देखिए E Q नहीं बच गया थी, Q के भी ले लिए, समझ गए ना। अब देखिए इधर सब ले लिए इसको, अब इधर कौन बचा है, इधर P 2 गो और बचा, तो हम 2 गो और P के ले लिए। अब गुना किए, एगो P एगो P, तो एगो 2 गो 3 गो P, यानी कि 3 गो P, Q 2 गो एगो यानी कि Q भी 3 गो, हो गया मेरा आंसर, यानी कि PQ समझ रहे हैं ना, एलसीएम हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं तो PQ का Q आंसर, PQ का Q आंसर, यानी कि 3 हो गया आंसर। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप देखिए, अब इससे भी हम आसान करके आपको बताते हैं एलसीएम कैसे, क्या बताएं कि जिसका पावर ज्यादा हो
जिसका पावर ज्यादा वही होगा एलसीएम। तो पावर ज्यादा किसका है? पी का है, तो पी का पावर ज्यादा है तो पी के ले लिए। जिसका पावर ज्यादा हो, इधर क्यू का पावर ज्यादा है तो क्यू के ले लिए। हो गया मेरा एलसीएम। इसमें झमेला काहे न करेंगे।